हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। उसने क्या कहा है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हों और बाइसेक्ट करते हों राइट एंगल पे, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हों और सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हों, तो क्या वो एक स्क्वायर होगी। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है, हमें जो भी हमें गिवन हो उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ए बी सी डी क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसके अंदर जो डायगोनल है ए सी और बी डी इक्वल गिवन है, ये लिख दिए हमने। और साथ के साथ क्या है, बाइसेक्टर ईच अदर एट राइट एंगल है, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये चीज हमें गिवन थी। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन हो उसको हम यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा टू प्रूव। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है कि स्क्वायर है। तो यहां पे लिख देंगे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब कोई भी थ्योरम हम अगर इस प्रकार की करते हैं तो सबसे पहले जो भी चीज हमें गिवन है ना, उससे ये फाइंड आउट करो कि उसकी प्रॉपर्टीज से हम इस फिगर को क्या कह सकते हैं। पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं, या कोई और चीज कह सकते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करते हुए हम अपना प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे हमें एक तो डायगोनल इक्वल गिवन है, उसके बाद बाइसेक्ट ईच अदर बोला है एट राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, हमारी रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी सी डी को हम एक रोम्बस भी बोल सकते हैं यहां पे। तो लिखेंगे क्या, diagonals are perpendicular bisector। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो ये क्या बन गई, एक ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्टर हमारे पैरेललोग्राम के भी होते हैं। और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो साथ में क्या हो जाएगी, और इट इज ए रोम्बस। ये चीज समझ में आई आपको बात। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में और राइट एंगल पे हैं तो वो रोम्बस की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है, तो इसका मतलब क्या है, चारों की चारों साइड हमारी क्या है, इक्वल। तो सो ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चीज हमने यहां से आइडेंटिफाई कर ली जो भी हमारा गिवन था। अब देखो, ओनली चारों साइड इक्वल होने से हम उसको स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो रोम्बस की प्रॉपर्टी के अंदर भी आती हैं। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं रोम्बस को और स्क्वायर को, जब हमारे चारों के चारों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएं तो हम उसको रोम्बस की जगह क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। तो हमने यही करना है बस, कि जो हमारा एंगल ए बी सी डी है उनको 90 डिग्री निकाल के दिखा देना है, तो हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। मैंने ट्रायंगल कौन सी ली है, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ली है, और साथ में ली है बी ए डी, ये वाली ट्रायंगल ली है। ये दो ट्रायंगल मैंने यूज किए हैं। यहां पे डिफरेंट कलर से इनको मार्क कर देते हैं एक बार। तो यहां पे मैंने एक तो रेड कलर से ट्रायंगल को मार्क कर लिया, एक ग्रीन कलर से। आप इनके सिवाय कोई दूसरी ट्रायंगल भी ले सकते हो, जैसे ये रेड वाली भी ले सकते हो, और ऊपर बी सी डी ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते हो। कोई भी दो ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो, बट उनका कुछ ना कुछ पोर्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल आपने लेनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखो, ए बी पोर्शन रेड वाले में भी है, ग्रीन वाले में भी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन पार्ट है, लिख दिया। बी सी इक्वल टू ए डी, जो BC है
AD के इक्वल है। देखो अभी अभी हमने इसको रोम्बस माना था इसकी प्रॉपर्टी से, तो यहां पे क्या हो जाएगी, लिख देंगे साइड ऑफ रोम्बस। अब साइड ऑफ रोम्बस तो इक्वल होती है तो हम इनको इक्वल लेके चलेंगे। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो क्या है, AC इक्वल टू BD। ये चीज हमें गिवन थी, डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो ये लिख देंगे हम गिवन। अब देखो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गई हमारी ट्रायंगल BAD के। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जो एंगल ABC है क्या वो एंगल BAD के इक्वल है। देखो एंगल ABC ये वाला एंगल BAD के, क्योंकि BAD एंगल ग्रीन ट्रायंगल के अंदर है और ABC हमारा रेड ट्रायंगल के अंदर है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या हो गए, उनके एंगल भी इक्वल हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय CPCT। और ये दोनों एंगल ही मैंने क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है इस एंगल और इस एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल बोले जा सकते हैं ये। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। यहां पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। और भी रीजन लिखा जा सकता है, एडजेसेंट एंगल जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल के, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखो BAD ABC के इक्वल है तो BAD की जगह मैं ABC रख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 से हम यहां डिवाइड करेंगे तो एंगल ABC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 90 डिग्री आ गई या नहीं आ गई। ABC एंगल हमारा 90 आ गया, तो BAD भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल एंगल BAD। अब देखो एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री आ गए, तो एंगल C और D भी क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि दो राइट एंगल आ गए तो दोनों अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इसका सम 180, इसमें एक 90 हो गया तो ये भी 90। सिमिलरली चारों एंगल क्या हो गए हमारे, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो मैंने बोला था कि चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी और यही हमने प्रूव कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उससे ये फाइंड आउट करो उसकी प्रॉपर्टीज से कि ये कैसी फिगर बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने जो प्रूव करना है तो उसके अंदर हमें क्या प्रूव करके हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर है या रोम्बस है या रेक्टेंगल है या कोई और फिगर है। तो उस बेसिस पे अगर आपको अच्छे से प्रॉपर्टी आती है तो हम इजीली अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए इस चैप्टर की, पिछले चैप्टर्स की क्लास चैप्टर 6 और 7 को अच्छे से करिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।